सांख्यिकी के अंतर्गत दो नए शब्द आपको मिलेंगे, टैली चिन्ह और बारंबारता। ये प्रश्न जो दिया गया है किसके अंतर्गत आता है? तो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। अब सांख्यिकी में होता क्या है? तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। जैसे आपके विद्यालय के सभी बच्चों के उम्र का आंकड़ा, यानी कौन कितने साल का है, वो इकट्ठा करना। तो सांख्यिकी में हम क्या करते हैं? आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य से करते हैं। भाई आप सरस्वती पूजा गांव में रखते हो तो एक उद्देश्य है ना कि हतना रुपया चाहिए चंदा, हतना के प्रसादी, हतना के मूर्ति, हतना के टेंट, करते हो कि नहीं करते हो? उसी उद्देश्य और उसी योजना के अंतर्गत काम करते हो। उसी तरीके से सांख्यिकी में ये एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता, यानी दो चीज, बारंबारता और टैली चिन्ह। अब देखिए आंकड़ा ये दिया गया, ये किसी न किसी उद्देश्य से आंकड़ा इकट्ठा किया गया है। हाल हम उद्देश्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो भी आंकड़ा किसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा किया गया है, उस आंकड़े को लेकर आपको करना क्या है? तो दो चीजें करना है, एक तो टैली चिन्ह बनानी है और दूसरा बारंबारता। अब देखिए कैसे करते हैं। पहले सारणी बनाएंगे, पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा ये जो संख्या लिखी गई है वो, ये दो याद रखना, और उसके बाद तीसरा टैली चिन्ह और बारंबारता। इसमें जो आंकड़ा दिया गया है, पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है ये देखिए, कौन सा है? 6। तो यहां देखिए क्रमांक 1 और संख्या 6। 6 कितनी बार है? देखो 1 2 3। तो टैली चिन्ह कैसे बनेगा? ध्यान देना, 1 2 3 हो गया। यानी 6 कितनी बार है? 3 बार। टैली चिन्ह देख के बता दोगे कि 6 कितनी बार है? 3 बार। और यहां है बारंबारता। बारंबारता का मतलब बारंबार आना, यानी कोई संख्या बार बार आ रहा है। तो 6 कितनी बार आया है बेटा? 3 बार। तो 6 की बारंबारता हो गई 3। अब 6 के बाद उससे बड़ा अंक क्या है? 7। तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब 7 देखो बाबू, 1 2 2 बार, यानी कि 2 चिन्ह बना देंगे। बारंबारता कितनी हो गई? वेरी गुड। अब 9 तीसरा नंबर, 9। अब देखो बाबू 9 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। अब ये 5 जो टैली चिन्ह है, इसी पर ध्यान लगाना है। 5, 1 2 3 4, 4 तो हो गया। अब 5वां लाइन नहीं खींचेंगे, ये नियम है। 5वां क्या करेंगे? इसीलिए लिख दिया है। 5 दिखाने के लिए 4 लाइन खींचकर 5वीं लाइन बाएं से दाएं, यानी इधर से इधर, बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे जाते हुए, ठीक ना? तो ऐसे ये ऐसे, तो ये क्या हो गया? 5। तो हमारे बच्चे गलती नहीं करेंगे, 5वीं लाइन खींचना नहीं है, 5 ऐसे करना है। अब मान लो यहां 7 रहता तो 5 हो गया, 2 और लाइन खींच देते। 8 रहता तो 3 लाइन खींच देते। आपका है 5। अब 9 के बाद क्या है बाबू? 12। 10 11 नहीं है, 12। 12 पे आते हैं। अब 12 देखते हैं भाई कितनी बार आया है? 1 2 3 3, ठीक है। अब 12 के बाद क्या है बेटा? 14। अब 14 पर देखेंगे हम, 1 2 3 4, तो 4 टैली चिन्ह, और यहां हो गया बारंबारता इसकी 4। जब ये समझ में आ गया तो वो तो समझ में आ ही जाएगा, आ रहा है ना? अब 14 के बाद क्या है भाई? 15। 15 देखो भाई, 1 2 3, यहां हो गया 3।
अब इसके बाद अंतिम काम क्या करना है, ये बारंबारता जोड़िए और केवल इसको जोड़िए। 3 2 5 5 10 10 3 13 4 17 20, यानी कि टोटल संख्या कितनी है 20। तो गिन लो 20 है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि 21 है, तो 21 है तो कहीं ना कहीं एक छूटा है। अब जरा देखो, अब इसको क्या जरूरत है, आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है, सर क्यों इतना बड़ा सारणी बनाए हैं, मेहनत किए हैं। जरूरत है, इससे क्या होता है हम आपको बता रहे हैं, देख करके बता दोगे कि किस संख्या की बारंबारता अधिक है। किसकी है? 9 की, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। हमें पूछल जाई तो लगबट्टोवे ना कि कौन हरे केले बा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सारणी बनाया जाता है कि सारणी को देखते ही आप तुरंत बता दें किस अंक की बारंबारता अधिक है। देखो यह प्रश्न पूछा है, किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक तथा कम है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा सबसे अधिक किसका है भाई? 9। सबसे कम किसका है भाई? सबसे कम किसका है? 7 का। देखो ये दोबारा है ना, और सबसे कम 7 का। कोई ऐसा विद्यार्थी बताओ जिसको टैली चिन्ह बारंबारता गड़बड़ लग रहा है, कुछ नहीं करना है, जो भी आंकड़ा दिया गया होगा उसकी सारणी बनानी। ये तो क्रम संख्या है, ये तो रहेगा ही भाई। कितने संख्याएं हैं? तो 6 प्रकार की संख्याएं हैं, और संख्या आप लिख देंगे कौन कौन सी संख्या यूज हुई है। यहां ध्यान देना है कि छूटे ना, और तब ये जितनी बार आया है टैली चिन्ह उसके हिसाब से बन जाएगा, और वो संख्या में, जब संख्या में लिखा जाएगा तो ये बारंबारता क्या है। तो प्रश्न पूछता है कि दिए गए आंकड़े में किस संख्या की बारंबारता अधिक है, दिए गए आंकड़े में किस संख्या की बारंबारता कम है, सबसे कम है। तो ये 2 तरीके का प्रश्न पूछेगा, जवाब दे दोगे ना? कहीं घबराहट नहीं ना होगी? बहुत बहुत धन्यवाद।